बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। दौरे गैबत कुबरा हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम में कौन से ऐसे फ़राइज़ हैं कि जिनको अंजाम देकर हम अपने आप को अपने वक्त के इमाम के करीब कर सकते हैं। इस सिलसिले में ये थर्ड वीडियो है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं दो फ़राइज़ को बयां करूंगी, इसलिए क्योंकि वो दो फ़राइज़ आपस में बहुत हद तक रिलेट करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप इन दोनों चीजों को साथ रख के देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि किस तरह से ये दोनों जरूरी हैं। सबसे पहला और थर्ड जो फर्ज है वो ये है कि आपने इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करनी है। इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की सेहत और सलामती के लिए अपने हाथों को उठाना है। देखिए, इंसान दुआ कब करता है, इंसान की नफ्सियात में ये है कि पहले अगर उसको कोई मुश्किल पेश आती है तो पहले वो अपने तमाम तर सोर्सेज, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपने तमाम तर हरबे इस्तेमाल करता है। और जब वो देखता है कि इसके बावजूद उसको वो नहीं मिल रहा है जो वो चाहता है, तो फिर वो अपना मामला खुदा की बारगाह में छोड़ देता है और हाथों को बुलंद कर लेता है। जबकि होना तो ऐसा चाहिए कि इंसान को कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए तो वो फौरन से वो मामला खुदा की बारगाह में छोड़े और फिर अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करे, तो यकीनन जल्दी उसको इस चीज का रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन बहरहाल ये इंसान की नफ्सियात है कि जो मामला उसके इख्तियार से, उसके इम्कान से बाहर हो जाता है तो वो उसके लिए अपने हाथों को बुलंद कर लेता है। अब जब हम बात करेंगे इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की सलामती की, जब हम बात करेंगे इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की वजूद की बरक़ात की, जब हम बात करेंगे इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की हुकूमत के क़याम की, या हम बात करेंगे ग़ैबत कुबरा के ख़त्म होने की, तो यकीनन ये तमाम तर ऐसे बातें हैं, ये तमाम तर ऐसे नुकात हैं जो कि किसी आम इंसान के बस में, उसके इख्तियार में, उसके इम्कान में नहीं है। यानी इन सब चीज़ों को करना इंसान के बस में नहीं है। जैसा कि पिछली वीडियो में जब मैंने दूसरे फर्ज पे आपके सामने चीजों को बयां किया था तो वहां पे मैंने यही कहा था कि जो ये एक इंतजार हमने करना है और जो गैबत कुबरा का ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, ये सब का सब एक राज़े इलाही है कि जिसको खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम ये चाहते हैं कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की वजूद की बरक़ात से हम मुस्तफ़ीद होते रहें, इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की जो वजूद अक़दस की रहमतें हैं वो हमारे ऊपर बरकरार रहें, तो फिर ये ज़रूरी है कि हम इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की सेहत और सलामती की दुआ करें, उनकी जल्द ज़हूर की ताजील की दुआ करें। हम खुदावंद आलम से ये दुआ करें कि वो उनके सदक़े में हम पे अपनी निगाहे करम को बरकरार रखे। इसके लिए सबसे बेहतरीन दुआ जो कि मशहूर और मारूफ है, दुआए फर्ज है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिक अल हुज्जत इब्न अल हसन। ये बेहतरीन दुआ है कि जिसको आप अपनी नमाज में कनूत में भी पढ़ सकते हैं, या नमाजें जो आपके पास हैं, जो भी मगरिब इशा की अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, या ज़ोहर असर की पढ़ रहे हैं, या फजर की पढ़ रहे हैं, उस नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं और उस नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। या अगर आप उसको नमाज का पार्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप कनूत में जो है वो इस दुआ को पढ़ सकते हैं। अपने दिन का आगाज आप इस दुआ के साथ कर सकते हैं, अपनी रात का इख्तिताम आप इस दुआ के साथ कर सकते हैं। यानी सोने से पहले अगर आप जो दीगर तमाम तर अज़कार पढ़ते हैं तो उनमें अगर दुआए फर्ज को पढ़ लेंगे तो ये बहुत बेहतरीन एक अमर हो जाएगा। और अगर जब आप सुबह उठ रहे हैं तो फजर पढ़ने से पहले अगर इस दुआ को पढ़ लेते हैं तो यानी आपके दिन का आगाज और दिन का इख्तिताम जो है वो किस पे हो रहा है, वो हजरत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की सेहत और सलामती की दुआ से हो रहा है, हजरत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की हुकूमत की दुआ से हो रहा है, और उनके सदक़े में खुदावंद आलम आप पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब ये एक आपके पास एक ये फरीज़ा हो गया जो कि आपने अंजाम देना है। जो फोर्थ फर्ज है वो ये है कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की सेहत और सलामती के लिए सदका निकालना। अब यहाँ पे बहुत से लोग एतराज करेंगे कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के जिनके सदक़े में हम खाते हैं, हम उनका सदका कैसे दें। तो देखिए, सदका देना जो एक अमर है वो इस तरह से है कि अगर कोई शख्स इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की सलामती की दुआ मांग रहा है लेकिन वो अपने पास से कुछ खर्च नहीं कर रहा है इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की सेहत और सलामती के लिए, तो उसके मायने ये है कि वो सिर्फ जुबानी दावे कर रहा है। जब हम कहते हैं कि हमारा माल, हमारी जान, हमारी औलाद, सब कुछ आप पे कुर्बान, तो फिर ये माल कुर्बान कैसे करना है, इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का सदका निकालना उसका एक तरीका है। और ये जो आप सदका निकालेंगे इसके नतीजे में आपके रिस्क में इस कदर बरकत होगी और इस तरह से आपको रिस्क अता किया जाएगा कि जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा।
अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कभी तुम फकीर होने लगो, जब कभी रिस्क तंग होने लगे, जब कभी तुम्हारी हाजतें ज्यादा हो जाए और रिस्क तुम्हारे पास कम हो जाए, तो सदका देकर खुदावंद आलम से तिजारत कर लो। तो जब हम अपना सदका देकर या आम चीजों का सदका देकर खुदावंद आलम से रिस्क कसीर ले रहे होते हैं, तो कुजा ये कि हम इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम जो कि हुज्जत खुदा हैं, जो कि आखिरी वारिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर हम उनका सदका देंगे या उनके सदके की नीयत से हम कुछ अपना माल खर्च कर देंगे, तो अंदाजा लगाइए कि खुदावंद आलम किस कदर आपको रिज़्क़ कसीर अता करेगा। तो अजीज़ान मोहतरम, अब जो सदका आप निकालेंगे इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के लिए, वो इस बात को भी साबित करेगा कि आप फकत जुबान से इमाम ज़मा की सलामती नहीं चाहते, बल्कि उसके लिए अगर आपको अपना माल खर्च करना पड़े तो आप उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। ये दो ऐसे फर्ज हैं जो कि आपस में बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, और अगर आप इनको समझेंगे एक दूसरे के साथ मिलाकर, या अगर आप दुआ के लिए हाथ को बुलंद कर रहे हैं तो वहीं पर आप अमलन भी कुछ ऐसा कर दें, तो फिर आपके ये जो फराइज हैं ये बेहतरीन तरीके से अंजाम हो सकते हैं। और जब आप इन चीजों को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में इस कदर पॉजिटिव तब्दीली आएगी, आपकी तमाम तर मुश्किलें और मसाइल, चाहे वो रिस्क के हैं, चाहे वो आपकी ज़ाती मसाइल हैं, डिप्रेशन के मसाइल हैं, एग्जाइटी है, स्ट्रेस है, आपके घरेलू मसाइल हैं, दफ्तर के मसाइल हैं, जो कहीं भी हैं, जब आप इन तमाम तर फराइज को पॉजिटिव वे से अच्छी नीयत के साथ सिर्फ और सिर्फ इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए, उनकी रज़ा के लिए अगर आप अंजाम देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके तमाम तर मामलात इंशाअल्लाह कि बहुत जल्द हल हो जाएंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक अता करे कि हम इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की लिए जो हम कहते हैं कि अपने माल जान औलाद सब कुछ कुर्बान कर देंगे, हम हकीकी मायनों में अपने आप को ऐसा बना सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।